प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने रासो साहित्य के कुछ ग्रंथों पे चर्चा किए थे। इसमें से एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हम कहे थे कि इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे YouTube चैनल आपको मिलेंगे जहां आधे घंटे का वीडियो आता है तो 10 मिनट वो लोग बकैती करने में बिता देते हैं। ऐसे चैनलों से आप लोग सावधान रहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि संसाधनों में वो चैनल वाले हम लोगों से कहीं आगे हैं, लेकिन ज्ञान में उन चैनल वालों से हम लोग कहीं आगे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर देखिए। जब आप इसे रेगुलर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी अब सही हो रही है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज रासो पे। रासो 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक चंद्रवरदाई, जिसका वास्तविक नाम चंद्रभट्ट था, इस ग्रंथ को चंद्रवरदाई लिखा है। चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। जालंधरी देवी इसकी इष्ट देवी थी। इसका एक पुत्र था जल्हन। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई पूरा नहीं जो कर पाया, और इस ग्रंथ को पूरा किसने किया तो उसके पुत्र जल्हन ने। चंद्रवरदाई के रासो में लिखा गया है कि पुस्तक जल्हन हस्त दई चली गज्जन नृपकाज। चंद्रवरदाई अपनी पुस्तक रासो को अपने पुत्र जल्हन के हाथ में दे करके गज्जन यानी गजनी चला जाता है, नृपकाज यानी पृथ्वीराज चौहान के किसी कार्य के लिए वह कहा जाता है गजनी। तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया तो पृथ्वीराज रासो को पूरा उसके पुत्र जल्हन ने किया। अब देखते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। पहला है बृहद संस्करण, दूसरा मध्यम संस्करण, तीसरा लघु संस्करण और चौथा लघुत्तम संस्करण। अब प्रश्न यहां से बनता है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी से पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण का प्रकाशन होगा। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण का प्रकाशन किया गया, जिसमें 2500 पृष्ठ और 69 समय है। तो पृथ्वीराज रासो में कितना समय है 69 समय। समय को सर्ग भी कहते हैं। सर्ग, अध्याय, भाग, खंड, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के सर्गों का क्या नाम है। तो पृथ्वीराज रासो के सर्गों का नाम क्या है 69 समय, यानी समय कहा गया सर्गों में। अब इसका प्रकाशन कौन किया तो इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से श्याम सुंदर दास ने किया। अब 1875 ईस्वी में बूलर महोदय कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं। कहां कश्मीर, जहां पर इनको जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय इनके हाथ लगी। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की पुस्तक, यह पुस्तक संस्कृत में लिखा गया। अब बूलर महोदय इस ग्रंथ को लेकर के चले आए
और इन्होंने यह ग्रंथ मुरारी दीन और श्यामल दास को दे दिया। किसे? मुरारी दीन और श्यामल दास को। वो लोग जब इस ग्रंथ को पढ़े तो इन दोनों को सर्वप्रथम संदेह इस ग्रंथ पर हुआ। कैसा संदेह? चंद बरदाई जो रासो लिखा और पृथ्वीराज विजय दोनों को जब पढ़े तो इसमें कुछ अंतर देखने को मिला। तो पहली बार इस महाकाव्य पे संदेह होता है। किसको? मुरारी दीन और श्यामल दास को सर्वप्रथम इस ग्रंथ पे संदेह होता है। जब हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे थे तो आपसे वहां पे एक प्रश्न करवाए थे कि आजकालीन किस ग्रंथ को सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना गया, तो इसी पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना गया। अब इसका विवाद इतना बढ़ गया कि विद्वानों में 4 मत हो गए। पहला मत उन विद्वानों का है जो रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अप्रामाणिक। अब अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं इसे देखते हैं। इसका एक ट्रिक है। मूसा बुदे शुक्ल राम, मूसा बुदे शुक्ल राम अप्रामाणिक रासो नाम। एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप लोग याद करिएगा कि मूसा बुदे शुक्ल राम अप्रामाणिक रासो नाम, ये वे विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को क्या माने? अप्रामाणिक। तो इसमें पहला नाम है मुंह से मुरारी दीन, स से श्यामल दास, बू से बूलर, दे से मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा। ऐसे विद्वान आते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ यानी जाली ग्रंथ बता दिया। मूसा बुदे शुक्ल राम अप्रामाणिक रासो नाम। ये विद्वान क्या कहें कि पृथ्वीराज रासो क्या है? अप्रामाणिक है। अब आइए देखते हैं कि दूसरा मत इसके विद्वानों का क्या है। दूसरा मत है प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, इसमें वे विद्वान आते हैं जो रासो को प्रामाणिक मानते हैं। तो इसमें कौन कौन विद्वान आते हैं? मोहन मोती मिश्र श्याम, मोहन मोती मिश्र श्याम, प्रामाणिक है रासो नाम। एक ट्रिक है हमारा। अब इसमें जो विद्वान आते हैं वो हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इसमें मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे निगाह में ये जो रासो है ये प्रामाणिक ग्रंथ है। अब इसमें अगले विद्वान आते हैं मोती से मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया।
मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। ये लोग पृथ्वीराज रासो को क्या बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ हैं। अब इसमें तीसरा मत आता है अर्ध प्रामाणिक का। तीसरा मत क्या है? अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, कि किन विद्वानों ने रासो को अर्ध प्रामाणिक माना। तो इसमें आते हैं, ट्रिक है इसका, सुनी मुनि मोहन अगर हजारी। सुनी मुनि मोहन अगर हजारी अर्ध प्रामाणिक रासोसारी। एक ट्रिक है, सुनी मुनि मोहन अगर हजारी अर्ध प्रामाणिक रासोसारी। तो सुनि से हो गए सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। मुनि जीनी विजय, मुनि जीनी विजय। फिर है मोहन सिंह अगर चंदनाहटा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक विद्वान कहते हैं कि रासो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। अब चौथा मत आता है पूर्णतः अप्रामाणिक। एक महोदय थे नरोत्तम स्वामी, ये कहते हैं कि रासो पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ है, मतलब इसको देखना नहीं चाहते हैं। चौथा मत है पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो इसमें कौन आते हैं? नरोत्तम स्वामी। ये अकेले पड़ गए, इनके समर्थन में कोई आया नहीं। ये कहते हैं कि रासो पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ है। चलो ठीक है, जो भी हो, इसका विवाद कभी सुलझ नहीं सका। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके कुछ सर्गों के आधार पर इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इस ग्रंथ का अध्ययन किए तो उसमें कुछ सर्ग ऐसे मिले जो इतिहास से मेल खाते थे। वो सर्ग हैं प्रारंभिक अंश, इच्छिनी का विवाह, संयोगिता का विवाह, पद्मावती समय, कायमास बध, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, ये पृथ्वीराज रासो के कुछ खंड हैं, सर्ग हैं, समय हैं। इसको इसी आधार पर
हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को क्या माने, अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावती समय या संयोगिता समय कैमास वध का संबंध किस महाकाव्य से माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो से। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो और चंदबरदाई के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या है, तो इसमें देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं तथा चंदबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि भी कहते हैं, कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा चंदबरदाई हिंदी का पहला महाकवि है। बच्चन सिंह का क्या मत है? बच्चन सिंह पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक त्रासदी बताते हैं, राजनीतिक त्रासदी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चन सिंह? कि पृथ्वीराज रासो राजनीतिक त्रासदी है। हरिऔध जी चंदबरदाई को हिंदी का चांसर कहते हैं। चांसर मतलब अंग्रेजी का युग होता है, तो हरिऔध जी क्या कहते हैं कि चंदबरदाई हिंदी साहित्य का चांसर है। और कुछ विद्वान चंदबरदाई को छप्पयों का राजा भी कहते हैं। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसे छप्पयों का राजा कहा गया, तो चंदबरदाई को। किसे हिंदी साहित्य का चांसर कहा गया, चंदबरदाई को। शुक्ल जी हिंदी का पहला महाकाव्य तथा हिंदी का पहला महाकवि किसे कहें, पृथ्वीराज रासो तथा चंदबरदाई को। किसने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक त्रासदी कहा, तो बच्चन सिंह पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक त्रासदी कहें। तो आज आपकी रासो काव्य की परंपरा यहीं पे समाप्त होती है। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। नमस्कार।